लो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस हम एपिसोड 2 ला चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहां उन दोनों की कहते हैं शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी होने के बाद उनका कहते हैं एक बच्चा भी हो जाता है जिसका नाम कहते हैं मुनवू होता है। और वो दोनों अपने बेटे को देख के, अपने बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद तुरंत ही जो उसकी कहते हैं बीवी होती है, उसकी हालत कहते हैं ख़राब हो चुकी होती है। पहले से वो कहते हैं कमज़ोर हो चुकी होती है और ऊपर से वो कहते हैं प्रेग्नेंट होती है, मतलब एक और बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसकी वजह से और भी ज़्यादा वो कहते हैं वीकनेस फील कर रहे होते हैं। उसको कहते हैं उसकी हालत कहते हैं ख़राब हो चुकी होती है। फिर हमें कहते हैं घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ वो कहते हैं जो भाई जीन होते हैं और जोरदार चीख मारते हैं। उसी के साथ उसका कहते हैं एक और बच्चा हो जाता है जो कि कहते हैं सेकंड सन होता है। और वो कहते हैं और भी ज़्यादा उसकी जो कहते हैं तबीयत खराब होती है, वो और भी ज़्यादा उसकी कहते हैं बिगड़ जाती है। वहीं जो कहते हैं बाइक जीन होती है वो कहते हैं बेड पर लेटी होती है और उसकी जो बॉडी होती है और भी ज़्यादा कहते हैं वीक हो गई होती है। इसके बाद जिसकी वजह से वो कहते हैं हवा का भी कहते हैं प्रेशर झेला नहीं जा रहा होता। वहीं जो कहते हैं डाइवुंग होता है वो अब पैसा जो कमा रहा होता है, जो उसके पास जो पैसे थे वो सारे के सारे पैसे उसने कहते हैं अपनी वाइफ के कहते हैं मेडिसिन पे लगा दिए होते, दवाइयों पे, उसके कहते हैं इलाज के लिए। तो बाइक जिन होते हैं वो डनवाई उससे कहते हैं माफी मांग रहे होते, बोल रहे थे मुझे माफ कर दो, ये सब कहते हैं मेरी कमजोरी की वजह से हो रहा है। जहाँ कहते हैं डाइवुंग होता है, ये सुनने के बाद बोल रहा था अरे कोई नहीं ये होता रहता है, वैसे भी कहते हैं मैं तुम्हारा आदमी हूँ, ये सब तो कहते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनते हैं। मैं ये कहते सारे जो मेडिसिन है उसके बिल है उसके बारे में तुम चिंता मत करो, वो सब मैं कहते कर लूंगा। बस तुम्हें अपने ऊपर कहते ध्यान दो, तुम अपने कहते हेल्थ पे ध्यान दो और अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक करो। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ, मेरे ऊपर कहते विश्वास करो। बाइक जीन होती है सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं और बोले होते हैं शुक्रिया, जहाँ वो भी कहते हैं इमोशनल हो जाता है। वहीं जो कहते हैं बाइक जिन होती है वो अपने कहते बीमारी पे कहते हैं स्ट्रगल कर रही होती है, मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन उसके दोनों जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी कहते हैं बड़े हो चुके होते हैं। वहीं हमें दिखाया बताया जाता है जो कहते हैं पहला बच्चा होता है मून वू होता है, जो पहला बच्चा होता है वो कहते हैं अपनी माँ के ऊपर गया होता है, मतलब उसके कहते हैं जो शरीर का बर्ताव है अपनी माँ की तरह होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो उसकी बॉडी है वो कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं स्मार्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा चतुर कहते हैं स्मार्ट था। जहाँ वो कहते हैं पेड़ पे चढ़ रखा होता है, उसका जो कहते हैं फादर होता है ये देख रहा होता है और बोल रहा होता है मेरे बच्चे ये बहुत ज़्यादा कहते हैं खतरनाक है, जल्दी से जल्दी नीचे की ओर आ जा। लेकिन जो कहते हैं मुनवू होता है बहुत ज़्यादा कहते हैं चंट और बदमाश और ज़्यादा कहते हैं बिगड़ चुका होता है। जहाँ कहते हैं मुनवू पेड़ पे चढ़ा होता है, अपने फादर की ये बात सुनने के बाद बोला था अरे कहाँ ये डेंजर कहाँ है, ये बल्कि कहते हैं तुम्हारे लिए डेंजर है, क्योंकि ये मोटे लोग हैं ना वो पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाते, उन लोगों के लिए डेंजर है जैसे कि कहते हैं तुम। जहाँ ये सुनने वाले के जो फादर होते हैं वो गुस्सा होने लगते हैं, बोल रहे थे ये क्या कह रहा है। हमें कहते हैं मुनवू की कहते हैं बॉडी के बारे में बताता है। जो मुनवू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, मतलब अच्छे दिल का है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अलग है। उसे जो चीज़ कहते हैं पसंद है वो तुरंत ही उस चीज़ को कहते हैं इमिडिएटली कर देता है, मतलब उसे फील होता है वो तुरंत ही कहते हैं उससे रिलीफ भी हो जाता है, मतलब उसे अच्छा लगने लगता है। वही जो कहते हैं डाइवून होता है वो अपनी पत्नी से बोला था अरे यार ये कहते हैं बच्चा तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन जो इसकी पर्सनैलिटी है वो तुम्हारी तरह नहीं है, क्यों ऐसा। जहाँ कहते हैं उसकी जो पत्नी होता है वो बोल रहे होते हैं अरे यार मैं भी तो कहते हैं पहले मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी कहते हैं ऐसी बदमाश थी, लेकिन देखो जब से कहते हैं मैं बीमार हुई हूँ, जब से मेरी जो पर्सनैलिटी है वो कहते हैं बदल चुकी है, मेरी पर्सनैलिटी बदल चुकी है। फिर हमें कहते हैं मुनवू के बारे में, मतलब मुनवू के बारे में एक और चीज़ बताता है। जो मुनवू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लगता है, लेकिन वो कहते हैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसकी मदर भी ऐसी थी और उसकी अपनी मदर की कहते हैं वो पर्सनैलिटी उसके अंदर भी है, वो उसके अंदर भी कहते हैं वो बीमारियाँ। जहाँ कहते हैं मुनवू को दिखाता वो कहते हैं खांस रहा होता है, तभी उसके जो फादर होते हैं वो ये देख लेते हैं और बोल रहे होते हैं अरे मुनवू तुम कहते ठीक तो हो ना। जहाँ वो अपने फादर से बोला था हाँ हाँ मैं कहते ठीक हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जहाँ कहते उसके जो फादर होते हैं ये देखने के बाद बोल रहे होते हैं पता नहीं है मुनवू को हो क्या गया, ये कहते पहले कहते ठीक था, यहाँ से वहाँ पे कहते दौड़ता रहता था, लेकिन अब देखो ये कहते बहुत ज़्यादा वीक है, पता नहीं से हो क्या गया है, मुझे मालूम नहीं है। हमें कहते सेकंड बच्चे के बारे में बताया था जिसका नाम कहते हैं कैंग वू होता है, और वो कहते हैं जो कैंग वू होता है वो एक बच्चे को मार रहा होता है और उसके बारे में बताया था। जो कहते हैं कैंग वू है वो अपने भाई के कहते पूरा का पूरा अपोजिट है, और वो कहते बहुत ज़्यादा कहते पावरफुल भी है, और वो अपने कहते पेरेंट्स की जो कहते क्वालिटी होती है, मतलब पर्सनैलिटी होती है, उनमें से एक भी उसके पास उसका एक भी गुण नहीं है, मतलब कुछ भी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऊपर से जो कहते कैंग वू है वो कहते बहुत ज़्यादा कहते पावरफुल भी है, क्योंकि वो अपने से ऊपर से 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं इससे बड़े होते हैं वो उसको भी उनको भी हरा देता है, अपने आगे कहते रुला देता है, बड़ी आराम से संभाल लेता है। वो अपने भाई की तरह कहते ब्राइट नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है नहीं ज़्यादा कहते बुरा है। जहाँ कहते हमें इन दोनों की कहते एज के बारे में बताता है। जो कहते हैं मुनवू है जो पहला बच्चा है वो कहते हैं 10 साल का, और जो सेकंड बच्चा है कैंगवू वो कहते हैं 7 साल का है। हमें कहते हैं कुछ लोगों को दिखाया
जाता है, जिनके बारे में बताया जाता है। ये लोग कहते हैं हुआ सैन मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप है, जो कि कहते हैं एक अकेडमी है, वहाँ से आए हैं क्योंकि इनको कहते हैं अटेंशन चले गया था इन दोनों बच्चों पे, हमारे कहते हैं मेन कैरेक्टरों पे। जहाँ ये कहते हैं ये विलेज में रुके हुए थे, मतलब इसी गाँव में रुके होते, तो इनका अटेंशन कहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर है उन्होंने ले लिया होता है। जहाँ कहते हैं वो हमारे कहते हैं कौन हूँ वैसे बोल रहे होते हैं कि तुम तो कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, तुम्हारी जो कहते हैं बॉडी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्यों ना कहते तुम हमारे अंडर में आ जाओ, तुम हमसे कहते ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते, हमारे कहते हुआ सैन मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, हमारे अकेडमी में आ जाओ, हम कहते तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देंगे और तुम बड़े होके बहुत ज़्यादा कहते हैं पावरफुल बन जाओ। बहुत कहते हैं उन दोनों कहते हैं फादर आ जाते हैं और ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और अपने दोनों बच्चों से बोल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे बच्चों, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, अगर तुम कहते हैं इनकी अकेडमी में अगर तुम कहते ज्वाइन कर लोगे हुआ सन में ग्रुप में, इनसे तुम कहते हैं इनके बारे में इनकी कहते टेक्निक वेक्निक सीखोगे, इनसे कहते हैं ट्रेनिंग वेनिंग लोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी और तुम्हें कहते कोई टच भी नहीं कर सकता और तुम कहते बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जहाँ कहते हैं वो दोनों भी खुश हो रहे होते हैं, तभी जो कहते हैं अकेडमी का बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि लेकिन मैं कहते हैं ये वुनवू से, मतलब जो हमारा गाइस पहला कहते हैं मेन कैरेक्टर होता है उसके बारे में बोल रहा होता है, लेकिन मैं इस बच्चे को देख के बता सकता हूँ, इसके बारे में मैं चिंता करता हूँ क्योंकि इसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार है लेकिन इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कहते हैं वीक है, 5 दिन के अंदर बेड पे लेट जाएगा। जहाँ ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एकदम हिल जाता है, कुनवू मतलब मुनवू, तो उसके फादर भी होते हैं, ये सुनने के बाद वो भी हिले होते हैं और बोल रहे होते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, जो कहते हैं मेरे बेटे की बॉडी धीरे धीरे क्यों ऐसे कहते हैं वीक बन रही है बड़ी होते होते। जहाँ वो बोल रहे होते हैं मैं इसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन कहते हैं तुम अपने कहते कैंगवू को हमारे साथ भेजना चाहो तो भेज सकते हो, हम इसको कहते हैं अपने अकेडमी में कहते हैं ज्वाइन करवा लेंगे और इसे कहते हैं टीचिंग, इसको कहते हैं ट्रेनिंग वेनिंग देंगे, इसे कहते हैं पावरफुल बनाएंगे अगर तुम भेजना चाहो तो जहाँ कहते हैं वो दोनों उनके बाप और बेटे भाई होते हैं, वो कहते हैं वो अपने भाई की तरफ देख रहे होते हैं और अपने बेटे की तरफ, जहाँ वो कहते हैं बहुत ज्यादा उदास होता है मुनवू। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं रात के टाइम पे दिखाया जाता है, जहाँ कहते हैं हमारा कैंगवू होता है वो कहते हैं जाने के लिए तैयार होता है और बोला था फादर और भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी मैं लौटूंगा, और कहते हैं वो उन लोगों के साथ निकलने लगता है। जहाँ हमारा कहते हैं मुनवू होता है वो बोल रहा होता है कि अपना ध्यान रखना भाई, ठीक है, तो जहाँ वो भी बोल रहा होता है ठीक है और बहुत ज़्यादा उदास होता है, फिर वो कहते हैं पीछे की ओर मुड़ जाता है और उन लोगों के साथ निकल जाता है। जहाँ वो कहते हैं बाप बेटे होते हैं वो दोनों के दोनों देख रहे होते हैं और उदास भी हो रहे होते हैं थोड़ा। वहीं जो हमारे कहते हैं मुनवू के बारे में बताता है, जो हमारे मुनवू की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ग्रे वीकनेस है, मतलब उसको तो पहले से वीकनेस था और लेकिन वो दिल भर के कहते खेल नहीं पाया और कहते उसने लेकिन अपने कहते इस चीज़ के लिए उसने कहते कभी कंप्लेन नहीं की, ना ही कोई कहते चिकचिकी, ना ही कहते किसी चीज़ के बारे में उसने कुछ बोला। और जो कहते मुनवू था वो उसको कहते इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो कहते हैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बीमार होता था, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं था कि मैं कहते बीमार हूँ, बल्कि वो कहते अपने मॉम और कहते फादर के बारे में फिक्र करता था, अपनी मॉम के बारे में कि वो बीमार है, बस पूछता रहता था उन्हीं के बारे में। लेकिन जो हमारा मुनवू था वो कहते इस चीज़ से कहते बहुत ज़्यादा उदास था और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वीक था, फिर लेकिन वो कहते इस चीज़ को कहते संभाल नहीं पाया क्योंकि उसका भाई जा चुका होता है, इसकी वजह से वो कहते हैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लगता है बहुत ज़्यादा। जहाँ उसके जो कहते हैं बताया था, जो कहते हैं सुनवू और मुनवू है वो कहते हैं जो अकेडमी है ना हनवा सोनवा मार्शल आर्ट, मतलब जो अकेडमी था जहाँ हमारा कहते हैं कैनवू गया, वो ये इन दोनों का कहते सपना था कि वो उधर कहते जा सके, ये इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कहते बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमारा कहते हैं मेन कैरेक्टर जा नहीं पाया। वहीं जो उसके फादर भी होते हैं ये दिख रहा है उदास हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तुम्हें कहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। वहीं जो कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है कुनवू मतलब मुनवू, वो अपने आप को संभालते हुए बोल रहा होता है नहीं फादर मैं कहता पूरी तरीके से मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में मैं सोने के लिए, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कहते हैं रो रहा होता है। यहाँ मैं कहते हैं कैंगवू को दिखाया था जो जा रहा होता है, हमारा जो कहते हैं मुनवू होता है कमरे में रो रहा होता है और बोल रहा था क्यों नहीं मैं कहते दूसरे बच्चों की तरह रहता, मैं क्यों इतना ज़्यादा कहते स्ट्रगल रहता हूँ, क्यों नहीं उन लोगों ने कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट ने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। वहीं हमारे कहते हैं मुन बताया जाता है, जो कहते हैं राइटर होता है बोल रहा होता है, जो कहते हैं हुनमा मार्शल आर्टिस्ट है उन्होंने कहते हैं एक बच्चे को चॉइस करके उसकी कहते हैं किस्मत बदल दी। और गाइस मैं ये 2 पेजेस गाइस मैं स्किप कर रहा हूँ गाइस, जहाँ ये दोनों बस कहते हैं अपने बेटे के बारे में बात करते हैं, चिंता कर रहे होते हैं अपने दोनों बेटे के बारे में, खास करके जो हमारा मेन कैरेक्टर है मुनवू, जहाँ उसका जो फादर होता है वो उठ के जाने लगता है और बोल रहा था अपना ध्यान रखना, ठीक है, और कहते हैं बस ध्यान रखना, और बाहर की ओर निकल आता है, जहाँ उसे कहते हैं साइड में से कहते हैं रोशनी आने लगते हैं, जहाँ वो साइड में देखता है तो बोल रहा होता है अरे ये क्या इतनी
आधी रात में इतनी जोड़ों की रोशनी क्यों आ रही है। और वो कहते हैं गेट के कहते हैं बाहर जाके कहते हैं देखने लगता है, और गेट खोल के जैसे ही बाहर की ओर देखता है उसका मुंह एकदम खुला खुला रह जाता है और वो चिल्लाने लगता है जोड़ों की। जहाँ उसके कहते हैं बेटे के कानों में भी आवाज़ पड़ती है अपने फादर की, जहाँ वो कहते हैं अपने फादर को देखने लगता है और जाता है खिड़की खोलता है और बोला था फादर हुआ क्या। जहाँ वो भी कहते हैं सामने की ओर देखने लगता है, जहाँ वो भी देख के एकदम हैरान हो जाता है, उसका भी मुंह एकदम बंद हो जाता है क्योंकि सामने की ओर दिखाया था जहाँ कहते हैं बुड्ढा आया होता है। और कैसे हमारे कहते हैं मुनवू की कहते हैं किस्मत बदलेगा, जहाँ कहते हैं वो हवा में उड़ रहा होता है बुड्ढा और उसके बाप का मुंह एकदम खुला खुला रहता है। हमें बताया जाता है जो हमारा मुनवू है उसकी कहते हैं डेस्टिनेटी कहते हैं बदली जाएगी, जहाँ वो बुड्ढा हवा में उड़ रहा होता है और हो कर रहा होता है। और गाइस आप समझ सकते हो हमारे मेन कैरेक्टर का भी कहते हैं किस्मत बदलेगा। और आई होप गाइस आपको मांगा पसंद आ रही हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है गाइस वो हैरान होता है, और गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड में गाइस मालूम चलेगा अब होगा क्या और ये बुड्ढा क्या करने के लिए आया और क्या होगा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। अब तो गाइस आपको शायद ये पसंद आ रहा होगा मांगा।